इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर आप 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करवाते हो KI से, पोटेशियम आयोडाइड से। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है दैट इज CaOCl। OCl रहेगा पैरेंथेसिस के अंदर और ये रहा Cl। इसका खासियत है कि ये जो OCl पार्ट है, इसका जो ऑक्सीजन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अवेलेबल ऑक्सीजन, और ये जो Cl है दैट इज द अवेलेबल क्लोरीन। ये क्लोरीन अवेलेबल नहीं है, ये वाला क्लोरीन आपका अवेलेबल है। सो OCl माइनस इस पार्ट को अलग से आप दिखा सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर इन द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन किसके साथ करेगा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और लिबरेट क्या करेगा? आयोडीन। आयोडीन लिबरेट करेगा एनवायरनमेंट में, बट दैट इज रॉन्ग स्लाइटली, बिकॉज ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है जब तक आप इसमें एसिड ऐड नहीं करोगे। थोड़ा सा एसिड का प्रेजेंस चाहिए होगा, यानी कि H+ का। जनरली हम एक वीक एसिड चूज करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ब्लीचिंग पाउडर अगर KI के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा रिएक्शन जनरेट होगा? चलिए देख लेते हैं। CaOCl रिएक्ट करेगा एसिड के प्रेजेंस में विथ पोटेशियम आयोडाइड। जनरेट हो रहा है कैल्शियम एसीटेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, वाटर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिबरेटेड आयोडीन। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोइशियोमेट्री से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1, KI के आगे है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2, H2O एक मॉलिक्यूल एंड आयोडीन इज 1 मॉलिक्यूल। तो इस पूरे रिएक्शन में जो मेन इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा इन 1:2 मोलर रेशियो में। मतलब 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करेगा 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और लिबरेट क्या करेगा? लिबरेशन में बाकी चीज आपको देखना नहीं है, आपको बस आयोडीन देखना है कि 1 मोल आयोडीन लिबरेट होगा फ्रॉम 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर। हो गया। अब आप क्वेश्चन पे चलो। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जितना आयोडीन लिबरेट हुआ वो कंज्यूम हो जाएगा बाय 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं। Na2H2O3 इसको हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सोल्यूशन 20 ml 0.1 नॉर्मल कंप्लीटली जितना भी आयोडीन लिबरेट हुआ था प्रीवियस रिएक्शन में उसको कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम कैसे होगा? एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्टिव पार्ट है दैट इज H2O3 2-, ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके उसको रिड्यूस करता है I- पे और खुद ऑक्सीडाइज होता है H4O6 2- पे। ये है थायोसल्फेट और इसका नाम है टेट्राथायोनेट। नाउ स्टोइशियोमेट्री इज इंपॉर्टेंट। स्टोइशियोमेट्री क्या होगा? बैलेंसिंग आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ये मिला कि 1 मोल लिबरेटेड आयोडीन को, ये कितना है? 1 मोल है। सो 1 मोल लिबरेटेड आयोडीन को कंज्यूम करने के लिए हमें 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो सोल्यूशन का जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, सोडियम थायोसल्फेट कितना हमने यूज किया है? 20 ml 0.1 नॉर्मल। दैट इज इक्विवेलेंट टू, आप बताओ कि कितना मोल सोडियम थायोसल्फेट। क्योंकि अगर ये x मोल है तो आयोडीन कितना यूज हुआ होगा? लिबरेटेड आयोडीन होगा x/2 मोल। तो हमें लिबरेटेड आयोडीन का पता पड़ जाएगा। सो सबसे पहले ये जो नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल, इसका मतलब कितना मोलर। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज समथिंग लाइक दिस। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू इन फैक्टर इनटू मोलरिटी। इन फैक्टर क्या है? इन फैक्टर है अगर कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, उसका बेसिसिटी यानी कि 2। अगर कोई बेस है जैसे NaOH, उसका एसिडिटी दैट इज 1। अगर कोई सॉल्ट है जैसे कि FeSO4, तो उसमें कैटायन या एनायन का टोटल चार्ज नंबर कितना है? यहाँ पे 2। बेसिकली इन सब का मतलब एक ही है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड
उस प्रोसेस में, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पीसीज, और ये जनरली हम जज करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। अब आप इस रिएक्शन पे देखो, H2O3 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और ये कन्वर्ट हो रहा है S4O6 में। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2.5, तो चेंज कितना हुआ, 2.5 - 2 ऑब्वियसली 0.5, लेकिन ये जो 0.5 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ दैट इज फॉर 1 सल्फर एटम। हमारे पास मेन मॉलिक्यूल क्या है, Na2H2O3, इसमें सल्फर कितना है, सल्फर है 2, तो चेंज भी हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 × 0.5, सो आंसर होगा 1, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस इज 1। तो आप यहाँ पे देखो, अभी अभी हमने जो इक्वेशन देखा कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी, इन द केस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 × m, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट के केस में नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम है। तो जब हम बोल रहे हैं कि 20 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 ml 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, तो आप कैलकुलेट करो कि इतने अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन में कितना मोल सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट है। कैसे आप करोगे कि 1000 ml 1 मोलर अगर होता इतना हाइपो सोल्यूशन, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन उसको हाइपो सोल्यूशन बोला जाता है, उसमें रहता एग्जैक्टली 1 मोल H2O3 माइनस आयन, लेकिन हमारे पास अभी है कितना, हमारे पास है 20 ml 0.1 मोलर हाइपो सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज, इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सोडियम थायोसल्फेट का टोटल फॉर्मूला सिर्फ Na2H2O3 नहीं है, इसके साथ 5 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी है। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट कहीं पे अगर आपको यूज करना है तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा 248 ग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा, इस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को इग्नोर मत करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कि 20 ml 0.1 मोलर हाइपो सोल्यूशन मीन्स 0.1 into 20 divided by 1000, इतना मोल H2O3 2 माइनस आयंस, दैट विल बी, कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 0.002 मोल H2O3 2 माइनस। हमने अभी अभी एक इक्वेशन देखा था अगर आपको याद है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन रिएक्शन करेगा 1 मोल लिबरेटेड आयोडीन के साथ। हमारा अभी आंसर क्या आया, 0.002 मोल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। तो ये कितने मोल आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, हाफ कर दो, 0.001 मोल आयोडीन, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। अब इतना मोल आयोडीन जनरेट होने के लिए हमारे पास कितना ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन। इसके लिए और एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, ये है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पे हमने स्टोइशियोमेट्रिकली मेंशन किया था कि 1 मोल आयोडीन को लिबरेट करने के लिए 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत है। लिबरेट कितना हो रहा है अभी, 0.001 मोल आयोडीन लिबरेट हो रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर भी हमें जरूरत पड़ेगा 0.001 मोल ब्लीचिंग पाउडर। अब एक्चुअल काम तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं करता, उसका जो अवेलेबल ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है वो करता है, मतलब OCl ये वाला पार्ट करता है। पूरे ब्लीचिंग पाउडर का जो बीच वाला ये पार्ट है दैट डज द ब्लीचिंग एक्शन। उसमें ऑक्सीजन कितना है, उसमें ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसी का बात किया जा रहा है कि 0.001 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन, ये है आपका मेन ब्लीचिंग एक्शन करने वाला पार्ट। तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना ग्राम हो रहा है, 0.001 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0.001 into 16, दैट इज 0.016 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अवेलेबल ऑक्सीजन। ये प्रेजेंट था, आप एक बार क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने शुरुआत किया था 0.5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से। सो 0.5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में 0.016 अवेलेबल ऑक्सीजन है। सो आप इसको डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 3.2%। ये होगा आपका आंसर
ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन में सी पे आप देखो, देयर इज मेंशन 3.2%, ये होगा आपका आंसर।